नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 12 किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो आपका काम बेहद आसान करेगा। इसके साथ ही एक सुपर डुपर इजी पापड़ की भी रेसिपी शेयर करूंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप के तरफ। हम लोगों का जो इंडियन कुकिंग है उसमें आपने भी देखा होगा और आप भी हमारी बातों से अग्री करेंगे कि जितना टाइम बनाने में नहीं लगता खाने को उतना ज़्यादा इसके प्रिपरेशन में लग जाता है। तो ये वाला जो टाइम है ना, इसको बचाने के लिए देखिए आपको छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ आपका टाइम कैसे सेव होगा, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है ना उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक हम काम करते हैं, फिर भी काम ख़त्म नहीं होता और रात हो जाती है। ऐसे में हम सबकी यही शिकायत होती है कि जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुबह में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा और जितने भी आपके प्रिपरेशन है ना पहले करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बीन्स था, बीन्स को अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिया था कपड़े में और इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए सिमिलरली मेरे पास गाजर भी है और गाजर भी टाइम टेकिंग होता है, तो इसको भी मैं छील ले रही हूँ और छीलने के बाद देखिए अच्छी तरीके से इसको धोऊंगी और धो करके इसके ना टुकड़े करके रखूँगी। अच्छा, टुकड़े इसलिए करके रखूँगी क्योंकि कभी कभी हम इसे सैलेड में भी खाते हैं और सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो इस तरीके से धुली और छिली रहेगी ना तो बिल्कुल आलस नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए मटर की भी बात करती हूँ। मटर भी छीलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो आप इसे भी छील लीजिए। अब देखिए इसको स्टोर करने की बारी आती है। तो इस तरीके के जो जिपलॉक बैग होते हैं ना, जिपलॉक बैग में भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जो कंटेनर होते हैं, छोटी छोटी डब्बियाँ होती हैं, उसमें भी डाल करके रख सकते हैं। यहाँ पे बीन्स को भी मैंने एक डब्बे में डाल करके रख दिया है। तो कुल मिला करके अगर आप ये वाली प्रिपरेशन पहले कर लेती हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। आपको खाना बनाने में तो बिल्कुल आलस नहीं आएगी, चुटकियों में आपके खाना बन करके रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से पनीर को भी मैंने कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने किचन में फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली आपके पास टाइम बचेगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जिपलॉक बैग है और ये जिपलॉक बैग आजकल की किचन की डिमांड बन चुका है, क्योंकि आप कोई भी आइस क्यूब बनाएं इसके अंदर रख देते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये इसमें सेफ़ और सुरक्षित रहता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने इसमें ऑयल वाली कोई चीज़ रख दी, लाइक अचार रख दिया या फिर कुछ भी रख दिया, अब इसमें पूरा ऑयल ऑयल हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको वॉश कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि अगर आपके जिपलॉक बैग में ऑयल हो गया है तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश लिक्विड जेल डाल करके आप इसको थोड़ा सा पानी के साथ ना अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। जितना भी इसके अंदर ऑयल होगा ना वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके अंदर पानी होता है, तो बॉटल लेकर के उसके ऊपर लगा करके इस तरीके से डैप करेंगे तो जितना भी पानी होगा ना, जो मोटे मोटे कण होंगे पानी के, वो गिर जाएंगे और बाकी ये जो बारीक वाला है ये भी सूख जाएगा बहुत आसानी से। इसके लिए देखिए एक बॉटल लीजिएगा और बॉटल के ऊपर इस तरीके से मुंह इसका खोल करके रख दीजिए, ताकि इसके अंदर हवा जाएगी ना तो ये जो जिपलॉक बैग है बहुत जल्दी सूख जाएगा और आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए नई ब्रा जब हम खरीदते हैं तो पुरानी को सभी महिलाएं फेंक देती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इतनी महंगी ब्रा को यूं ही फेंकना नहीं चाहती हैं तो इसको ना कई तरीक़ों से आप दोबारा रीयूज़ भी कर सकती हैं। वैसे भी ब्रा हमेशा सही फिटिंग और फैब्रिक की ही पहननी चाहिए, नहीं तो पूरा लुक ख़राब होता है। अगर आपके पास पैडेड ब्रा है या फिर कॉटन का वायरलेस जो भी आपके पास है, अगर ख़राब हो गई है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है ना कि जो ये हुक होता है वहीं से ब्रा ढीली होती है और वहीं से ब्रा टाइट भी होती है। तो आपकी फेवरेट ब्रा अगर बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है तो देखिए 3 हुक होते हैं ना, 3 हुक के ऊपर आप 2 काज बनाइए। यहाँ पे काज बनाने का बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सटीक सा तरीका बताई हूँ मैं। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने 2 यहाँ पे काज बना दिए हैं। अब ये जो हुक है ना बहुत अच्छी तरीके से इस काज के अंदर अटैच हो जाएगा। ये छोटी सी और सिंपल सी टिप अपना करके जिस ब्रा को आप फेंकने वाले थे उसको आगे अभी 6 महीने तक
आराम से पहन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए सर्दियां लगभग धीरे धीरे जाने वाली हैं। अब फरवरी, अब चूंकि बहुत अच्छी धूप भी हो रही है तो धीरे धीरे सर्दी कम हो रही है। लेकिन अब जब गर्मी स्टार्ट होगी ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मच्छरों की होती है। मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ना तो सोने देते हैं और ना ही कहीं पे बैठने देते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर आपके पास ऑल आउट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक बोल चाहिए। बोल में आप आयोडेक्स या फिर विक्स ले सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा और हल्का सा गुनगुना पानी इसके अंदर डालना है ताकि विक्स ना इसके अंदर मेल्ट हो, क्योंकि विक्स जल्दी से घुलता नहीं है। तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे ना तो उसकी गर्माहट से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे मिला दिया है और ये जितना घुलना चाहिए था उतना तो घुल गया है। बाकी आप इसे हटा दीजिए। और ये जो पानी तैयार हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब इस तरीके की जो खाली रिफ़िल होती हैं उसके अंदर आप भर दीजिए। भरने के बाद आप इसको फिक्स कर लीजिए। अब देखिए आपके पास ये ऑल आउट बन के रेडी है। चूँकि हमने इसके अंदर देखिए बेकिंग सोडा और विक्स डाला हुआ है तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता जितना कि ऑल आउट या फिर कॉइल नुकसान करती है। आप इसको जहाँ भी सोते हैं वहाँ लगा दीजिए। आप देखेंगे कि मच्छर मिनट में छूमंतर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरीके के जो डोरमेट होते हैं ग्रास वाले, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कई लोग इसको अपने डोर पे लगाते हैं। अब देखिए जब ना आप इसको कुछ दिन तक इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो इसके एजेस होते हैं वो रफल की तरह निकलने लगते हैं। अब देखिए जब ये निकलेंगे तो ये डोरमेट ख़राब होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप मोमबत्ती ले लीजिए और मोमबत्ती पे ना जितना भी इसके एजेस निकले हुए हैं, आपको लगता है कि खुल रहा है यहाँ से, तो इसको धीरे धीरे आप ना सेक दीजिए। ऐसा करने से जितनी भी इसके धागे हैं वो अच्छी तरीके से गर्माहट की वजह से स्टिक हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपका डोरमेट ख़राब नहीं होगा। ये टिप आपको पहले से पता थी कि नहीं थी? अगर नहीं पता थी तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपका जो डोरमेट है वो बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित हो जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और पानी में थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अच्छा, ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, उसी में से एक है ग्रेप्स। ग्रेप्स अभी सीज़न है, खूब खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, लेकिन ला करके घर पे आप इसे इस तरीके से सोडे के पानी में ज़रूर धोइए। क्योंकि आजकल कोई भी फल, कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिस पे पेस्टिसाइड नहीं लगा होता है, या फिर जब ये बाहर रखते हैं शॉपकीपर तो इसके ऊपर धूल, मिट्टी या फिर मक्खियाँ भी बैठती हैं, तो जिसके वजह से ना ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो जब आप इसे ले आते हैं तो नॉर्मली इसे वॉश करते ही हैं, बस कुछ नहीं करना। उसी पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल करके और आपको ना इसे वॉश करना है। ऐसा करने से ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बच्चों को देंगे तो किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं होगी। जब कभी भी ढेर सारे फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं तो इस टिप को फॉलो ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए हम अपने हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नेल पेंट लगाते हैं। अब आपके घर पे नेल पेंट रिमूवर है तब तो अच्छी बात है, आपका मन हुआ लगाने का तो लगा लिए, हटाने का मन हुआ तो हटा लिए। अब जब नहीं होता है ना नेल पेंट रिमूवर, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपने लगा तो लिया बट हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए देखिए करना क्या है कि आपके पास ना इस तरीके का परफ्यूम होगा। अगर आपके घर में एक्सपायरी परफ्यूम भी है तो उसे भी संभाल के रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है। बस आपको थोड़ा सा इस पे मारना है और इसके बाद से ना आप इसको इस तरीके से पोंछ दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी नेल पेंट लगा हुआ था वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। आपको नेल पेंट रिमूवर की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि नहीं? अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास सूखा नारियल है जिसको हम गोला भी बोलते हैं। अब देखिए इसको ना हम कई तरीके की रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जब हम चिवड़ा भूनते हैं, मतलब जो नमकीन वाला चिवड़ा होता है, उसके अंदर भी ये
सूखा नारियल होता है, तो इसको कट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। अब आपको अगर स्ट्राइप में कट करनी है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है चाकू से। तो यहाँ पे आपको पीलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पीलर से इसे कट करेंगे ना तो जो इसके स्ट्राइप्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, मोटे पतले बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आप किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो ये देखने में भी तो अच्छे लगेंगे ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो मैं तो हमेशा इसी टिप को यूज़ करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्लाउज़ है, और ब्लाउज़ जब ख़राब हो जाती है ना तो दिल बहुत दुखता है, क्योंकि यहाँ पे तो सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी है। आपके यहाँ जो पैडेड ब्लाउज़ होती हैं उसका क्या प्राइस है हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए जब हम इस तरीके की पैडेड ब्रा सिलवाते हैं ना तो उसके साइड में ज़िप होती है। अच्छा, ज़िप के साथ ही यहाँ पे हुक भी होता है जो कि लोहे का होता है, और लोहे की चीज़ों में देखिए जंग ज़रूर लग जाती है, और जंग लगने से ख़राब हो जाता है। तो इस हुक के ऊपर ना आप इनेमल कर दीजिए नेल पेंट का। तो देखिए मेरे पास तो सेम कलर का नेल पेंट मिल गया, तो मैंने इसी से कर दिया है, और इस तरीके से आपकी जो ब्लाउज़ है वो काफ़ी सेफ रहेगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास लहसुन है, और कई बार आपने देखा होगा कि लहसुन प्याज जब महंगे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन देखिए हम अपनी रेसिपी में इसको यूज़ करते ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो मोमबत्ती ले लीजिए, और मोमबत्ती से जितना भी इसका रूट्स है ना उसे सेक दीजिए। सेकने से क्या होगा कि इसके जो टिश्यू होंगे वो मर जाएंगे, और ये बिल्कुल भी वहाँ से जमेगा नहीं। साथ के साथ इसके ऊपर ना मोम भी थोड़ा सा गिरा देंगे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ऐसा करने से लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और जमता भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सुपर डुपर इजी एक पापड़ की रेसिपी बता रही हूँ। सबसे पहले आप चावल का 1 कप आटा लेंगे तो उसके साथ 9 कप पानी जाएगा। जी हाँ, आप इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। घोलने के बाद इसको आंच पे चढ़ाइएगा। इसके बाद इसे आप चलाते रहिए। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में ही ये चावल का आटा अच्छी तरीके से हो जाएगा, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब देखिए जो बाकी की चीज़ें हैं अब हम इसमें ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें जो भी चीज़ें डालनी होगी डालिएगा। मैं तो यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। साथ के साथ देखिए यहाँ पे मैं नमक भी इसमें ऐड करूँगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ही रखेंगे तो पापड़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नमक ना फिर वो जब पापड़ सूखता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका नमक जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने धनिया डाला है। आप अगर कड़ी पत्ता इसके अंदर डालना चाहते हैं तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दीजिएगा, ताकि जो चावल का पापड़ है वो अच्छी तरीके से फूले। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद ना आप इसको तुरंत मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक छोड़ा था, और 10 मिनट में ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था। क्योंकि ये जो चावल का पापड़ है ना इसका जो बैटर है वो बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता है। आप देखिएगा बना करके, ये बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए ये लगभग थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं शीट ले ली हूँ प्लास्टिक की, इसको बिछा करके आप पंखे के नीचे भी आप इसे बना सकते हैं, और 5 से 6 घंटे तक इसे पंखे के नीचे रखेंगे ना तो ये धीरे धीरे सूखने लगेगा। जब हल्का सा सूख जाए तब आप इसको पलट दीजिएगा, और फिर अगले दिन आप इसे धूप दिखाइएगा। आप देखेंगे कि इतनी आसानी से ये पापड़ बन जाता है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची भी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और रानी किचन जोन को सब्सक्राइब भी करिएगा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं कल एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।